हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आपको अगर मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था जेहूप वायन को लेने आया होता है अपने साथ पार्टी में ले जाने के लिए। तभी वायन बाहर आती है और उसे देखकर बस वायन की मॉम और जेहूप बस उसे देखे जा रहे होते हैं। वायन की मॉम अपने सेंस में आते है और कहती है, वाओ मेरी बेटी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना। ये कहकर वो जेहूप की ओर देखती है, जहाँ पे जेहूप का ध्यान तो उनकी बातों पर था ही नहीं। वो तो बस वायन को देखे जा रहा होता है, वो भी बहुत डीपली। वायन की मॉम जेहूप को पुश करती टच करती और कहती है, जेहूप पार्टी में जाने के लिए तुम दोनों को लेट नहीं हो रहा है। ये कहकर वो जेहूप को अपने सेंस में लाती है। जेहूप कहता है, हाँ हाँ आंट, हमें जाना है। वो वायन की तरफ देखता है और कहता है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। क्या हम चले। वायन कहती है, हाँ। और जेहूप उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और वायन जेहूप के हाथ में हाथ देकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम वायन की मोम को देखते हैं, जो मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ इन बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर वो भी वहाँ से चली जाती है। हम सीन शिफ्ट होता है और हम पार्टी के देखते हैं। हम देखते हैं कि जेहूप वायन को कार से उतार रहा होता है। तभी वह 6 लड़के आते हैं और जेहूप को कहते हैं, हे तू कहाँ था। जेहूप पलट के देखता है और कहता है कि क्या तुम लोग भी आए हो। वो कहते, क्या मतलब है हम लोग यहाँ आए हैं, ऑब्वियसली हम यहाँ आएंगे ही ना। ऐसा कहकर वो जेहूप की तरफ देखना छोड़कर वो पीछे देखते हैं, जिस पे जेहूप किसे गार्ड से निकाल रहा है। तभी हमारा मोची बेबी कहता है, हमारा जिमिन कहता है, ओह तो क्या भाभी भी साथ में आई है। ऐसा कहकर वो जेहूप को विंक करता है। तो जेहूप कहता है, हे ऐसा मत कहो। वायन अंदर शर्मा रही होती है ये सब सुनकर। तभी जेहूप उन सबको इग्नोर करता है और वायन को कार से निकालने के लिए उसे अपना हाथ देता है। वायन जेहूप का हाथ पकड़कर कार से बाहर आती है और उसे देखकर 6 नंबर एकदम शॉकिंगली उसे देखते हुए सभी कहते हैं, वाओ सो ब्यूटीफुल, ये कितनी खूबसूरत है यार। ऐसा कहकर वो सभी वायन को देख रहे होते हैं। वायन उनको इस तरह से देखकर ऑकवर्ड फील करती है और वो जेहूप के पीछे छुपते हुए कहती है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। जेहूप उन 6 लोगों को घूर कर देखता है और कहता है, तुम्हें अपने अपने पार्टनर पर फोकस करना चाहिए, उसे एम्बेरस फील मत करवाओ, उसे ऐसे मत देखो। एक एक कर वो जेहूप उन 6 पे गुस्सा करने लगता है। वो कहते हैं, हाँ हम तो सिर्फ देख रहे हैं, वैसे भी कहाँ हम इसे इम्प्रेस करने वाले हैं। हम तुम जानते हो ना हम कौन हैं। हमें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, हमें लड़के पसंद है। ये कहकर वो तीनों ही वो 6 ही हंसने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि हमारी तेकुक, यूनमिन और नामजून ये तीनों कपल है, ये 6 कपल है। और हमारे जेहूप के बेस्ट बड़ी। इसके बाद वो वायन का हाथ पकड़कर वायन को पार्टी हॉल में लेकर जाता है और वो सब बातें करने लगते हैं। वायन वहाँ किसी को नहीं जानती, तो वो बस जेहूप के साथ ही खड़ी होकर सबकी तरफ देख रही होती है। जेहूप उसे लेकर जाता है और अपने कुछ बिजनेस पार्टनर्स, कुछ अपने फ्रेंड्स और कुछ लोगों से मिलवाता है। बाद में वो अपने दोस्तों से भी उसे मिलवाता है, वो सबका इंट्रोड्यूस करवाता है। वो कहता है कि ये किम तैयांग है और ये हमारा जोन जंगकुक है। वो साथ में ये भी बताता है कि ये दोनों कपल है। उसके बाद वो हमारी यूनमिन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये हमारा शुगा है और ये उसकी पार्टनर जिमिन है। उसके बाद वो आर्यम और जिन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये आर्यम है और ये आर्यम का पार्टनर जिन है। ऐसा कर कर वो इंट्रोड्यूस करवाता है। वायन ये सब देख कर कहती है, तुम्हारे दोस्त मतलब उन्हें लड़कियां पसंद नहीं है क्या, वो सब लड़कों को पसंद करते। वो कहता है, हाँ उन्हें लड़के पसंद है। ऐसा कहकर वो कहती है, वाओ। वो कहते हैं, क्यों, आपको कोई दिक्कत है क्या। तो वो कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो जो जेके कहता है कि मेरा मतलब हमारा जंगकुक कहता है कि हे तुम हमें भैया बुला सकती हो। तो वो कहती है, हाँ मैं आपको भाई बुलाऊंगी। ऐसा कहकर वो सभी से हाथ मिलाती है। वो सभी लोग उससे बातें कर रहे होते हैं। तभी हमारी जेहूप को उसका बिजनेस पार्टनर बुलाता है। तो जेहूप वायन को उन 6 के पास छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उनसे कहकर जाता है कि प्लीज़ वायन का ख्याल रखना, इसे कोई परेशानी ना हो। ऐसा कहकर वो अपने बिजनेस पार्टनर से बात करने के लिए चला जाता है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारी जिमिन के दिमाग में कुछ खुरापाती चलता है और वो वायन को ड्रिंक ऑफ़र करता है। वायन कहती है कि सॉरी मैं ड्रिंक नहीं करती, ऐसे कहकर वो उसे मना कर देती है। पर हमारा जिमिन वो माने किसी की तो ना, वो वाइन की कोल्ड ड्रिंक में शराब मिला देता है, मेरा मतलब अल्कोहल मिला देता है और उसे पिला देता है। पहले तो हमारी वाइन नॉर्मल होती है, उसे उसका टेस्ट अजीब लगता है तो वो पूछती भी है, ओपा इसका टेस्ट अलग क्यों है? वो कहता है अरे नहीं नहीं नॉर्मल है, तुम पियो ना। वो पीती है और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ जिहूप आता है। वो देखता है कि वाइन बहुत अजीब लग रही है, वो उसकी आंखें कुछ नशीली लग रही है। वो कहता है डोंट डू दिस, कि तुम लोगों ने कुछ किया है। जिमिन और कहता है कि नहीं नहीं हाँ हाँ हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया? वो बाकी मेंबर्स की तरफ देख कर कहता है, बाकी सब कहते हैं हमने तो कुछ नहीं किया, तेरा नहीं पता। ऐसे कहकर वो हंस रहे होते हैं। जूब कहता है जिमिना तुमने क्या किया है? वो कहता है बस थोड़ी सी उसे अल्कोहल पिला दी मैंने, मुझे नहीं पता था इसे नशा चढ़ जाएगा, अब इसे संभाल। ऐसा कहकर वो वायन को जूब की ओर पुश करता है। वाइन जूब पर गिर जाती है और वो जूब के कोट को पकड़ कर कहती है जूब मेरा सर घूम रहा है। जूब कहता है वायन ठीक है हम घर चलते हैं। ऐसा कहकर वो वायन को पकड़ कर लेकर जाने वाला होता है। तभी वायन कहती है नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे डांस करना है। जूब कहता है वायन तुम इस हालत में नहीं हो, चलो अभी फ़िलहाल घर चलते हैं, तुम नशे में हो। वायन कहती है व्हाट, मैं कोई नशे में नहीं हूँ, मुझे 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 डांस करना है। ऐसा कहकर वो जिमिन का हाथ पकड़ती है और जिमिन के साथ डांस करने लगती है। जिमिन भी उसके साथ बहुत इंजॉय कर रहा होता है और उसके साथ साथ ते भी उसे ज्वाइन करता है और हमारा जिनू भी उसे ज्वाइन करता है। वो चारों डांस कर रहे होते हैं और ये चारों पीछे से उन्हें देख कर कहते हैं नो वे, ये फिर से शुरू हो गए। जेके जंगकुक कहता है कि हाँ ये जिमिन है ना, किसी को नहीं सुधरने देता, सबको बिगाड़ कर रख देता है। ऐसे कहकर वो हंस रहा होता है। झुप कहता है इसने वाइन को शराब पिलाकर अच्छा नहीं किया, अब मैं क्या करूं? वाइन के मॉम और डैड ने उसे ऐसे देखा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? तो जेके कहता है आज रात के लिए तू उसे वहाँ क्यों लेके जाता है, तू अपने पर्सनल अपार्टमेंट में लेके जा, जहाँ तेरे पेंट हाउस पे। ऐसे कहकर उसे सजेशन देता है। वो कहता है व्हाट? वो कहता है हाँ इस हालत में तो उसे घर तो नहीं लेके जा सकता ना। ये कहकर फिर वो देखते हैं वहाँ जिमिन जिन ते और वायन तो होते ही नहीं है। वो लोग कहते ये कहाँ गए? तभी हम देखते हैं पार्टी हॉल के बाहर एक पेड़ पर हमारी वायन ऊपर चढ़कर चीख चीख कर जहूब के नाम से चिल्ला रही होती है। वो कहती है कोई मेरे हॉबी को बुलाओ, कोई मेरे हॉबी को बुलाओ। ऐसे कहकर और जिन ते और जिमिन उसे नीचे उतरने के लिए कह रहे होते हैं। वो कहते हैं हाँ। जिमिन कहता है मैंने इसको बिना वजह क्यों पिला दी, अब तो ये हंगामा कर रही है। ऐसा कहकर वो कहता है अब मैं क्या करूँ ते कहता है ले और पिला, तुझे किसने कहा था उसे ड्रिंक करवाने के लिए? अगर जहूप ने ये सब देख लिया ना तो हमें तो जान से मार देगा। वो कहता है मुझे क्या पता था यार ये ऐसी हरकतें करने लग जाएगी। हमारी वाहिन को देखते हैं जो बैठ कर कहती है हे खबरदार, मेरी जहूब के बारे में कुछ भी गलत कहा तो सबको मारूंगी पकड़ के। ऐसा कहकर वो नौटंकी कर रही होती है। तभी वहाँ बाकी मेंबर भी आते हैं, जहूब जेके और सॉरी हमारा जंगकुक और आर्यम और शुगा आते हैं। शुगा कहते हैं जिमिना 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 हमेशा रायता फैलाते रहता है, मैं इस लड़के का क्या करूं? ऐसे कहकर वो जिमिना को खींचते हुए वहाँ से लेकर जाता है और जूब से कहता है सॉरी यार पर तब तुझे ही तेरी गर्लफ्रेंड को संभालना पड़ेगा। ऐसे कहकर वो हंसते हुए आ जाता है। तेते भी जेके के पास आता है और कहता है सॉरी जेके मैं इसे नहीं संभाल पा रहा, ये पार्टी हॉल से बाहर भाग कर आए, हम इसे रोक रहे थे बट ये पेड़ पर चढ़ के। वो कहता है कोई बात नहीं, चलो देखते हैं ये क्या करते हैं। फिर हम जूब को देखते हैं जो वायन के पास जाता है और वायन से कहता है वायन नीचे आओ। वो कहती है नहीं मुझे नहीं आना, यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है, तुम भी ऊपर आओ। वो ऐसा कह रही होती है और पीछे से ये चारों हंस रहे होते हैं। जूब उससे कहता है वायन नीचे आओ, चलो हमें घर जाना है, अगर आप यहीं से पेड़ पे रहोगे तो गिर जाओगे ना। वायन कहती है नहीं मैं नहीं आ रही। वो कहता है वायन चलो जल्दी आओ, आप मेरी बात नहीं मानोगे, ऐसे कैसे चलेगा, चलो जल्दी करो।
तभी वायन कहती है ठीक है, मैं तो यहाँ से कूद रही हूँ, तुम मुझे कैच करो। जुहूप कहता है व्हाट, तुम्हें चोट लग जाएगी वायन, कूदो मत। तब तक तो वायन जुहूप पे ऊपर कूद गई। वो कूद जाती है और जुहूप उसे कैच कर लेता है। कहता है थैंक गॉड ये बच गई, वरना याद नीचे गिर जाती ना तो इसे चोट लग जाती। और वो घूर कर देखता है जहाँ से शुगा और जिमिन जा रहे होते हैं और पीछे पलट कर देख कर हंस रहे होते हैं। जिमिना उसे आँख मारता है और कहता है इंजॉय बड़ी। ऐसा कहकर वो वहाँ से शुगा के साथ भाग जाता है। जंकुक और ते भी कहते हैं हाँ जिमिना ने आज तेरी लॉटरी लगा दी या तेरा बैड लक लगा दिया, मुझे नहीं पता, पर इसे संभालना मुझे नहीं लगता तेरे लिए आसान होगा। जुहूप कहता है संभालना आसान हो या ना हो फिर भी मुझे संभालना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर जाता है और वो अपनी कार में लाकर उसे बिठाता है और कहता है वायन बैठो यहाँ पे। वो वायन का सीट बेल्ट लगा रहा होता है, तभी वायन उसे कहती है जुहूप तुम कितने हैंडसम हो। ऐसे कहकर वो जुहूप को छू रही होती है। जुहूप कहता है वायन स्टॉप इट, ऐसा मत करो। वायन कहती है नहीं मुझे छूकर देखना है, तुम्हारी बॉडी कितनी अट्रैक्टिव है। ऐसे कहकर वो जुहूप को छेड़े जा रही होती है, जुहूप को बॉडी को टच कर रही होती है। जुहूप जैसे तैसे कर उसे सीट पर बैठाता है और फिर उसे अपने पर्सनल अपार्टमेंट में अपने पेंट हाउस पर लेकर आता है। वहाँ लाकर वो वायन को कार का डोर खोलता है और वायन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और वहाँ से उसे वो अपने घर के अंदर लेकर जाता है। वो एक कमरे में लाता है और वायन को बेड पे बिठाता है और कहता है वायन तुम जाकर शावर लो। वायन कहती है नहीं मुझे गर्मी हो रही है, और ऐसे कहकर वो अपने कपड़ों को खोल रही होती है। जुहूप कहता है वायन ऐसा मत करो, देखो। वायन कहती है नहीं क्यों, मुझे गर्मी लग रही है, तुम्हें नहीं लग रही है, तुम भी अपने कपड़े उतारो। ऐसे कर वायन ऐसी हरकतें कर रही थी। जुहूप कहता है ये ऐसी करती रहेगी तो मैं अपना कंट्रोल लूज़ कर दूँगा। वायन देखो। वायन कहती है क्या हुआ, तुम्हें कुछ हो रहा है क्या। ऐसे कहकर वो फिर से जुहूप को छेड़ने लगती है और जुहूप को छूने लगती है। जुहूप कहता है वायन बस करो प्लीज़, अगर मैंने कंट्रोल लूज़ कर दिया ना तो आप पछताओगे फिर। ऐसे कहकर वो वायन को वार्निंग दे रहा होता है, पर वायन तो अपने सेंस में हो तो ना, वो तो बस वायन जुहूप को सीड्यूस किए जा रही होती है। उसे कभी नेक पे टच कर रही होती है, कभी उसकी बॉडी पर टच कर रही होती है। ऐसे कहकर वो वायन जुहूप को टच किए जा रही होती है। वायन एक पल के लिए अपना कंट्रोल लूज़ कर देता है और वायन को बेड पे पिन करते हुए उसे फोर्सफुली बहुत ही रफली और डीपली किस करने लगता है। उसके थोड़ी देर बाद ही वायन सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगती है, तो वो उसे छोड़ देता है और फिर अपने सेंस में आकर कहता है मैंने अपना कंट्रोल लूज़ कर रहा हूँ, प्लीज़ वायन तुम ऐसा मत करो। ऐसा कहकर वो वायन से दूर हटता है। वायन उससे कहती है तुम मुझे फिर से किस करो ना। ऐसे कहकर वो बहुत क्यूटली हमारे जुहूप से पूछ रही होती है। जुहूप कहता है व्हाट। वायन कहती है हाँ तुम मुझे फिर से किस नहीं करोगे। ऐसे कहकर वायन उसके लैब में आकर बैठती है और कहती है मुझे फिर से किस करो ना प्लीज़। ऐसा कहकर वायन पाउटी लिप बना लेती है। जुहूप उसका इतना क्यूट और ऐसा रिएक्शन देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और फिर से उसे किस करने लगता है। यहाँ तक कि जुहूप अपना कंट्रोल इतना लूज़ कर देता है कि वो वायन की बॉडी को बहुत ही बैडली टच कर रहा होता है। ऐसे ही करते करते दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। इसका हॉटपॉट मैं टेलीग्राम पे दूंगी प्लीज़, अभी यहाँ तक ही ठीक है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वायन और जुहूप को देखते हैं, जहाँ पे मॉर्निंग पे वायन उठती है और देखती है कि उसके बदन पे कोई कपड़े नहीं हैं। वो कहती है मेरे कपड़े, और फिर वो सोचने लगती है कि रात को क्या हुआ। उसे सारी बातें याद आती है। तभी उसे बाथरूम से आवाज़ आती है पानी बहने की। वो कहती है क्या मैंने जुहूप के साथ नाइट स्पेंड कर लिया है। ये कहकर वो पहले तो शॉक हो जाती है और फिर शर्माने लग जाती है। तभी वो वहाँ से बाथरूम से जुहूप बाहर आता है और कहता है सॉरी वायन, वो रात को मैंने अपना कंट्रोल लूज़ कर दिया था, तुम कुछ ज़्यादा ही मुझसे। तो वो कहती है कोई बात नहीं जुहूप, मैं समझ सकती हूँ। जुहूप कहता है वायन क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वायन शर्माते हुए कहती है। जुहूप कहता है मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा।